ये कहानी है दीपक की, एक छोटे से गांव के सीधे साधे लड़के की, जिसके पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन सपने बड़े बड़े थे। दीपक का सपना था इंजीनियर बनना, ताकि अपने गांव की हालत बदल सके। वो चाहता था कि उसके गांव में भी अच्छी सड़कें, बिजली और साफ पानी हो, जैसे उसने किताबों में शहरों के बारे में पढ़ा था। दीपक के पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम काज करके घर चलाती थी। उनका छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसकी छत से बारिश में पानी टपकता था। दीपक ने बचपन से ही अपने माँ बाप को मुश्किलों में जूझते देखा था, कभी पैसे की तंगी तो कभी खाने की कमी। लेकिन इन सबके बावजूद दीपक की पढ़ाई का जुनून कभी कम नहीं हुआ। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए दीपक ने हर साल टॉप किया। उसके मास्टर जी भी कहते थे, अरे दीपक, अगर ऐसे ही पढ़ता रहा तो बड़ा आदमी बनेगा, हमारा गांव का नाम रोशन करेगा। दीपक को पढ़ाई के अलावा कुछ और समझ ही नहीं आता था। वो अक्सर खेतों में बैठकर किताबें पढ़ता या आसमान की तरफ देखकर सोचता, जैसे अपने सपनों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। 10वीं बोर्ड में जब दीपक ने जिले में टॉप किया, तो उसके घर में जैसे त्योहार मन गया। माँ बाप की आंखों में चमक थी और गांव वाले भी कहने लगे, देखो किसान का बेटा क्या कर गया। लेकिन असली चुनौती तो अब थी। दीपक का सपना था कि वो आईआईटी में दाखिला ले और बड़ा इंजीनियर बने। लेकिन आईआईटी जेईई की तैयारी के लिए कोचिंग चाहिए थी, और कोचिंग की फीस इतनी ज्यादा थी कि दीपक के पिता के लिए तो वो सपना ही था। लेकिन दीपक हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गांव के पुराने मोबाइल फोन से फ्री ऑनलाइन लेक्चर देखना शुरू किया। इंटरनेट के लिए वो गांव के सरकारी ऑफिस के पास बैठ जाता, जहां थोड़ी अच्छी नेटवर्क मिलती थी। दीपक की दिनचर्या बड़ी तगड़ी थी। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता, दिन में स्कूल के बाद खेतों में बापू के साथ मजदूरी करता और रात को लालटेन की रोशनी में फिर से किताबों में घुस जाता। कई बार तो ऐसा भी होता कि पेट भर खाना नहीं मिलता, लेकिन दीपक की आंखों में उम्मीद की चमक कभी नहीं बुझी। फिर आया जी का एग्जाम। दीपक ने पूरे जुनून और मेहनत के साथ पेपर दिया। उसे भरोसा था कि इस बार सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो जैसे दुनिया ही उलट गई। दीपक कट ऑफ से सिर्फ 5 नंबर से पीछे रह गया था। उसका दिल टूट गया। उसने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया, इतनी मेहनत करने के बाद भी नाकाम रहूंगा? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ गरीबी और संघर्ष ही लिखा है? दीपक ने किताबें बंद कर दी और कई दिनों तक किसी से बात नहीं की। उसने सोचा कि शायद वो इंजीनियर बनने के लायक ही नहीं है, लेकिन माँ तो माँ होती है। एक दिन उसकी माँ उसके पास आए, सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, जब खेत में पहली बार बीज बोते हैं तो क्या फसल अगले दिन उग जाती है? नहीं ना, हमें धैर्य रखना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है। सपने भी वैसे ही होते हैं बेटा, एक बार की हार से कुछ खत्म नहीं होता। माँ की ये बातें सीधे दीपक के दिल में उतर गईं। उसने महसूस किया कि हार मान लेना ही असली हार होती है। उसने ठान लिया कि वो 1 साल और मेहनत करेगा, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा अक्लमंदी से। दीपक ने अपनी गलतियों को पहचानना शुरू किया। उसे समझ आया कि उसका टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस की कमी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस बार उसने मॉक टेस्ट पर ध्यान दिया, हर गलती से सीखा और रोज खुद से कहा, अगर मैं यहां तक आ सकता हूं तो मंजिल भी पा सकता हूं। बस हिम्मत नहीं हारनी है। ये साल भी आसान नहीं था। कई बार फिर से निराशा ने घेरा, लेकिन दीपक हर बार माँ की बातों को याद करता और फिर से किताबों में जुट जाता। अगले साल जब फिर से जी का एग्जाम आया, तो दीपक ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और जब रिजल्ट आया, तो इस बार दीपक की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू। उसने न सिर्फ परीक्षा पास की थी, बल्कि उसे आईआईटी में दाखिला भी मिल गया था। जब दीपक ने अपने माँ बाप को ये खुशखबरी दी, तो उनकी आंखों में गर्व और खुशी छलक आए। माँ ने दीपक को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तूने तो हमारा सपना पूरा कर दिया। आईआईटी से इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद दीपक ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। अब उसके घर में रोशनियां थीं, पक्की छत थी और माँ बाप के चेहरे पर सुकून। कुछ साल बाद दीपक अपने गांव लौटा और वहां अच्छी सड़कें, स्कूल और साफ पानी की व्यवस्था करवाए। अब गांव वाले गर्व से कहते थे, देखो, हमारा दीपक, जिसने कभी हार नहीं मानी, अब हमारे गांव का सितारा बन गया है। दीपक की कहानी हमें सिखाती है कि हार हमें रोकने नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने आती है।
जब हम गिरने के बाद भी उठते हैं, तब ही हमें असली जीत मिलती है। मुश्किल हालात चाहे जितने भी हो, अगर इरादे पक्के हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। संघर्ष ही सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है। दीपक ने साबित कर दिया कि कभी हार मत मानो, क्योंकि हार के बाद जो जीत मिलती है वही सबसे मीठी होती है। अगर आपको दीपक की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि दीपक की कहानी आप लोगों को कैसी लगी।